नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आज आपका भाई फिर एक ऐसी लोकेशन दोस्तों जिसने गांव वालों को और हमारे को और बड़े बड़े ब्लॉगर को झिझोड़ दिया। ये लोकेशन मैं पहले विजिट करके जा चुका हूं और कई बड़े बड़े ब्लॉगर विजिट कर चुके हैं और अभी हाल के अंदर ही कुछ दिनों पहले ही जो डूर एंड डेट वाले जो मोनू भी है वो इस लोकेशन को विजिट करके गए यहाँ पे, और एक अपने सलीम साहब है वो भी विजिट करके गए थे। उन्होंने भी मेरे से पर्सनली बातें करी है दोनों ने मिलके कि यार भैया बच्चे बहुत तकलीफ में है वहाँ पे। तो मैंने बाबा साहब को और मोनू भैया को ये बोला कि यार बच्चे इतने ज़्यादा तकलीफ में है कि मैं भी उनको देख नहीं सका और मेरी आंखों में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लोकेशन थी जहाँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों आज इस लोकेशन पे आपका भाई वापस क्यों आया उसका बहुत बड़ा कारण है, और साथ में मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों। इस लोकेशन के ऊपर मेरे साथ में डोर एंड डेट वाले मोनू भैया भी साथ में है। तो मोनू भैया एक बार सामने आ जाइए, और जो पीछे की तरफ शायद आपको एक मोमबत्ती जलती हुई दिख रही होगी, वहाँ पे बाबा साहब बैठे हैं। और इस लोकेशन के ऊपर आज क्यों है उसका कारण है दोस्तों, इन बच्चों की जो आत्मा भटक रही है यहाँ पे, उन कोशिश करेंगे उन बच्चों की आत्मा को यहाँ पे मोक्ष मिल जावे। और आज जितना भी जोर है बाबा साहब लगाएंगे यहाँ पे और हम साथ में उनके योगदान दे रहे हैं। दोस्तों एक बात बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बात ये है कि अगर इस लोकेशन के ऊपर ये वीडियो अगर थोड़ी सी कुछ लंबी होती है तो जो फर्स्ट पार्ट है वो जितेंद्र मारोटिया के ऊपर डलेगा और सेकंड पार्ट है मोनू भैया के चैनल पे डोर एंड डेट के ऊपर जो चैनल है उनके ऊपर आएगा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पार्ट 2 का। तो अभी भी मोनू भैया की हालात देखो, जो इनका चेहरा है बहुत मतलब ये इतने सदमे में आ गए यहाँ पे विजिट करके गए कि यार बहुत दुख हुआ। और मैं भी शायद आपने मेरी चैनल के ऊपर वीडियो देख लो, 2 बच्चों की आत्मा, उसमें मैं भी रोया था, मेरे आंसू आए थे और 2 दिन तक मैं टेंशन में भी रहा था। दोस्तों इस लोकेशन पे जो भी वांटेड ब्लॉगर आके गए, राधे भैया, एसके भैया और जीतू भैया जो भी आके गए, उन सबके आंखों में आंसू आए थे उन बच्चों की जो रोने करने की कुछ दास्ता देख के। और मैं भी 2 दिन पहले इस लोकेशन को विजिट करके आए थे। उसके बाद में बाबा साहब भी यहाँ विजिट करके गए थे और जीतू भैया बहुत पहले विजिट करके जा चुके हैं। मतलब हर एक के साथ में वही चीज़ें हो रही है, किसी को परेशान नहीं करते कुछ। लेकिन हमने बात करी जीतू भैया से कि दिन में ही, क्या जीतू भैया बाबा साहब को आप एक बार बात करो और बाबा साहब से अपने इस बच्चों को मुक्ति दिलवाते हैं यार, क्योंकि बच्चे मतलब किसी को परेशान नहीं कर रहे। और यहाँ से मतलब इतना डर का माहौल बना हुआ है, हालांकि बच्चे किसी को परेशान नहीं करते। डर का माहौल ये है कि जो ये नदी वगैरह जो ये तालाब है, इससे जो पड़ोसी कृषि वाले हैं वो कोई पानी वानी नहीं लेके जाते यहाँ से, बिल्कुल ये पूरी नदी बंद पड़ी है। तो दोस्तों कुछ ही दूरी पे सेटअप है जो भी जीतू भैया ने आपको चलते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे दोस्तों। बाबा साहब भी वहाँ पे अकेले हैं और उन्होंने कुछ तैयारी करी है, वो दिखाते हैं आपको। चलो और गूगल टाइम हो रहा है दोस्तों, मैं आपको गूगल टाइम दिखा दूं एक बार। गूगल टाइम इंडिया एक बार जूम करना, 11:48 11:48 गूगल टाइम हो रहा है भैया। बोलो भैया चलो आप देरी नहीं करते क्योंकि समय हो चुका है अपना। जो भी उन्होंने यहाँ पे तैयारी करी ना उसका समय निकल जाएगा। आजो भैया आजो फटाफट से आजो। जितने जब इनके हालात जो भी 2 दिन पहले देख के गया था ना, देखा था मैंने आपका रहा नहीं गया। वीडियो देखा था आपने? वीडियो देखा था मैंने। जितने रहा नहीं गया। मैं क्या बताऊं कि मतलब बच्चे इतने बुरे तरीके से रो रहे थे। उन्होंने मैं इस लोकेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम किसी लोकेशन के ऊपर मेरे आंखों में आंसू आए थे। आराम से आना भैया। देखो आराम से है ना, थोड़ी खड्डे वड्डे है ना बच के। दोस्तों ये सेटअप चल रहा है हमारा। अभी हवा तेज है इसलिए ये जल नहीं पा रही है, बार बार बुझ रही हवा की वजह से। पूरी कोशिश करके हम इनको जला रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा हवा है, पानी का किनारा है, इसलिए हवा इसकी वजह से ये जल नहीं पा रही है। जहाँ तक कोशिश हो। अब सब शूज वगैरह खोलते हुए, हाँ ये जूते खोल दो, आप भी खोल दो जी। आज इनकी आत्मा को शांति दिलानी पड़ेगी। बच्चों की आत्मा को देखते हैं कितने कष्ट में है कितने कष्ट में नहीं है, सब देखना पड़ेगा। आज पहले देखना पड़ेगा बाबा साहब। हाँ बैठना कहाँ हमारे को? इधर आओ, इधर बैठ जाओ पास में। ठीक है भैया। तकलीफ में है क्या नहीं, इनको आज देखते हैं। अभी तक कुछ ऐसा दिखा थोड़ी यहाँ पे।
अभी तो कोई ऐसा नजर नहीं आया फिलहाल, तो अब कुछ कर रहे हैं, कुछ इल्म किया जाएगा, साधना की जाएगी, फिर वो होंगे तो लोगों को नजर तो आए। एक बार मैं भी आया था यहाँ पे, हाँ वीडियो देखी थी मैंने मैंने। देखा था, मैंने देखा था। मैंने कहा था कि वास्तव में बच्चों की आत्मा है। अब इनको क्या, जो रोने की आवाज आती है बाबा साहब देखा नहीं जाता। अरे मेरे खुद के रोना आ गया उस टाइम, बहुत बुरा हाल था उन बच्चों का। बाबा साहब मैं फर्स्ट टाइम किसी लोकेशन के ऊपर मेरे आंखों में आंसू आए थे। वो सीन ही ऐसा ही रोने का है, मासूम बच्चे, उनको क्या पता क्या बेचारों को। वो तो आए थे नहाने के लिए और क्या हो गया उनका मामला। बाबा बस मासूम बच्चे थे, गलती कुछ नहीं थी, बस उनकी आत्मा तृप्त हो जाए यहाँ, बस उनकी आत्मा हो को जाएगी, मुक्ति हो मिल जाएगी। जाए। उनका क्या है कि आज मॉक्स कराना पड़ेगा। अभी देखते हैं, हम नारियल से देखेंगे कितने परेशान है, कितने परेशान नहीं है, क्या मामला है और कितने दुख के अंदर है वो, तो ये सब पता चल जाएगा हमको। यहाँ पे ये करने के बाद इतना सेटअप लगाया, ये हमने साधना के लिए इसीलिए लगाया है। इल्म की दुनिया का एक मामला है ये, क्या जो तड़पती आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए एक बेहतरीन अमल है ये। मैंने मेरे गुरु से मैं आके गया हूँ, उसके बाद मैंने गुरु से मिला, गुरु ने मुझे बताया इस तरह से करना है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे आया हूँ पूरी तैयारी के साथ। क्योंकि बच्चे की टॉफ़ीज है, ये बिस्किट आप देख रहे हैं, नारियल वगैरह ये देखिए आप, ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है बाबा साहब, जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते रहना फिर आप। जी जला तो फिलहाल बाद में जाऊँ, मैं कहूँगा ऐसे आप भी चलाना बाद में। ठीक है। फिलहाल देखते हैं, मोमबत्ती जल रही है। कपूर जलाना हमें ना। हाँ कपूर जलाना, एक आपको एक आपको जलाना, एक मैं जला लूँगा, हमारी अपने पास पड़ी हुई है। जी मैं घर पे जाने के बाद में वो वीडियो शूट करने के बाद में बाबा साहब कम से कम आधे एक घंटे तक रोया था इन बच्चों की, जो देख के ज्यादा मैं वीडियो देखने लग गया था हाँ, अरे एडिट करते हुए। सीन ही वही था कि वो तड़प रहे बेचारे मासूम बच्चे, वो स्कूल से नहाने के लिए आए हैं, उनकी क्या खता क्या गलती, वो तो नहाने चले गए, नहाने गए और पाँव फिसल गया। बाबा साहब मैंने ऐसे सुना था कि जो दूसरा बच्चा था ना वो नहीं डूबा था, मगर उसको बचाने बचाने के चक्कर चक्कर में के वो अंदर डूब डूब गया, उसकी मौत हो गई। क्योंकि हमने जब ढाणी में बात करी थी ना, हाँ। तब उन्होंने यही बताया था हाँ, कि सही। दूसरा बच्चा जो था कुछ दूरी पे कोई औरतें काम कर रही थी, तो उन्होंने देख लिया था जब रोने की आवाज आई ना, बिल्कुल, तो दूसरा बच्चा तो उनके कंधे वंधे से गले वले को पकड़ने के चक्कर में डूब गया था। वो भी डूब गया। मैंने भी देखा ना, वो दोनों रो रहे थे बुरी तरह से, और भी काफी लोग यहाँ आए, उन्होंने बताया इस तरह से। मैंने देखा, विजिट किया, तो मुझे पता लगा वास्तव में इनको अब क्या मोक्ष दिलाना जरूरी हो गया। मोक्ष दिलाना जानने के बावजूद अगर हम नहीं दिलाते हैं तो गुनाह हम पे है। गुनाह। और ये बच्चे क्या बहुत ज्यादा रो रहे कर रहे हैं। सही है बात। ऐसा मोमबत्तियाँ तो जला दे तो कोशिश करो जल जाए हवा तो। चल रही है मोनू क्या? कोशिश कर लेते एक बार जल जाए। ठीक है बाबा साहब। कुछ ये आवाज आ रही है साउंड की। दोस्तों एक चीज बता दूं, पास ही ढाणी के अंदर एक कुछ मेरे को लगता है कुछ शादी वगैरह का हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो, तो उसका थोड़ा साउंड अगर आवे तो मैनेज कर लेना यार दोस्तों। वो ये ढाणी की आवाज है ये एक धर्म का काम है, जहाँ पढ़ने आए तो इसके अंदर देखना नहीं, आवाज तो आएगी। दिन में गए थे हम जब वो शादी का प्रोग्राम था कोई, हाँ। तो उस वजह से ये साउंड की आवाज आ रही है। तो थोड़ा मैनेज कर लेना यार दोस्तों। तो जाने की कोशिश करो। उधर गाय की आवाज आ रही है, एक बार देखो, पानी भी हिल रहा है। हाँ ठीक है, मैं कुछ फिलहाल मेरी हिसाब से देखता हूँ। हवा चल रही है। रहने दो, फिर आप कपूर जला लेंगे, जितना जला उतना ठीक है। अब आप बोलना मत। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम। कुल औज़ु बिर्बिन्नास, कुल औज़ु बिर्बिन्नास, कुल औज़ु बिर्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम मासूम हो, तुम्हारी कोई खता नहीं है। जो भी आया वो एक देखने के हिसाब से आके तुम्हें देख के चला गया। आज मैं कोशिश करूँगा कि तुमको हाजिर कर सकूं और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष, जिसे हम लोग बख्शिश कहते हैं, रब तबारक ताला से बख्शिश करा सकूं। देखो बाबा साहब हाँ, कुछ आवाज आ रही रोने की। कोई बात नहीं, कुछ आवाज आई वापस बच्चे की रोने की। साधना करने के लिए
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुल या अय्युहल काफ़िरून कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐसा है, बच्चे हैं, इसी तरह से इनको चुप करने के लिए कोई जैसी चीज़ भी देनी पड़ेगी, और कुछ मालिक से अपन जाप करके मंत्रों द्वारा या कुरान की आयतों के द्वारा इनको संतुष्ट करेंगे। तो जिस तरह से उनको चीज़ भी देंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे, तो उनसे क्या इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी। तो जिससे रो रहे हैं नहीं, ये रोना वोना बंद हो जाएगा इनका। अच्छा, फिर इनकी आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगे, ज़िंदगी में कभी भी नहीं रोएंगे। ये पूरा तालाब फिर इस तरह से खाली हो जाएगा कि इनकी आवाज़ से खाली हो जाएगा। इनकी मतलब ये ऐसा कोई नहीं कह पाएगा यहाँ आने के बाद में कि ये बच्चे यहाँ पे किसी ने सुना है या कोई साया देखा है या कोई उनकी आत्मा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सबसे बड़ी बात कि मतलब ये परेशान नहीं करते किसी को। बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं। हालांकि इसको पैरानॉर्मल अपन ये कह सकते हैं, लेकिन ये अभी बच्चे हैं। बच्चे इसलिए किसी को परेशान नहीं करते। मैं भी आया था ना बाबा साहब यहाँ पे, मैं आया था ना यहाँ पे, हावी नहीं तो होते, मैंने भी देखा, परेशान नहीं करा, बिल्कुल रो रहे थे बस। ये क्या है कि छोटे बच्चे हैं ना, तो परेशान नहीं करते, बस ये दुखी हैं, इनको माँ की याद। अब माँ कहाँ से क्या, ठीक है, मैं जैसा देता हूँ करता रहूँ, आप ऐसा से करते रहिएगा। ठीक है। सबसे पहले है ना, एक कपूर जलाओ आप, फिर मैं जलाऊंगा। माचिस है ना आपके पास? हाँ माचिस। कपूर जला के बाबा साहब आवाज, हाँ आवाज तो ज्यादा आएगी ना, उनको पता है ना। तो पत्थर पे जला लूं बाबा साहब? हाँ पत्थर जलाओ। रोना मत, हाजिर हो गए, मुझे पता है, मैं आज तुम्हारी आत्मा को शांति दिला दूंगा। बेटे घबराओ मत, हमको पता है आप बहुत दुखी, बहुत कष्ट में हो, मैंने पता लगा लिया, पहले पता लगा लिया जिस दिन मैं आया था। लेकिन मैं बाद में आपके लिए इसीलिए आता हूँ, यही काम करता हूँ कि किसी की आत्मा को शांति दिलाऊं। मेरे हिसाब से आज मैं तुम्हारा ऐसा काम कर दूंगा कि कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, और तुम सदा सदा के लिए तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दो बच्चे हैं ये, एक बड़ा एक छोटा है। पानी में फेंक दो, एक एक दूर फेंक दो पानी के अंदर। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। अब इस कपूर को उठा के ना, एक इधर फेंक दो, एक इधर फेंक दो। इधर फेंकूं? एक इधर फेंक दो, एक इधर फेंक दो। कोई बात नहीं। बाबा कुत्ते भौंकने लगे। हाँ कोई बात नहीं, कुत्ते भौंके, उनको पता है ना, कुत्तों को तो आत्माएं नजर आती है ना, कुत्तों को तो आत्माएं नजर आती है। हवा की वजह से दिक्कत आई है जलने में, तो भौंकने लगे। इनको ये चीजें दिख जाती है ना, चीजें इनको दिखती है। टुकड़े कर दो बाबा साहब। टुकड़े कर लो बाबा साहब। हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। ज़्यादा तेज हवा चल रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। ऐसे दर्द देखे नहीं जाते बाबा साहब। एक लोकेशन विजिट करके आए थे जीतू भैया, हाँ दर्रा की चुड़ैल। उसमें कोई अम्मा थी, कोई दादी माँ थी, काफी एजेड। उसकी कहानी तो क्या है जीतू भैया पूरा पता है। मतलब वो भी परेशान है जीतू भैया। परेशान है वो। सारे लाज तकलीफ आँख से मुझे हो रही है हल्की सी।
बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भैया ये बिस्किट है, एक को तो फिलहाल ऐसे फेंकते हैं हम, एक इधर फेंक दो, एक इधर फेंक दो आप। ये इनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए कुछ तो इनको बहाना भी करना पड़ेगा ना। खोल के फेंक दो, फिर बाद में बिस्किट जो है हम फेंकेंगे अपने हिसाब से खोल के। हाँ दोस्तों देख सकते हैं आप